एबीपी न्यूज पर आप लगातार महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हर बड़ी खबर और अपडेट देख रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर जुड़ी है महाराष्ट्र में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से, जिसके अंदर 39 जो बागी विधायक हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये विधायक कल मुंबई लौटेंगे, लेकिन ये सीधे गुवाहाटी से मुंबई नहीं जाएंगे बल्कि ये पहले गोवा पहुंचेंगे। यानी महाराष्ट्र में मुंबई से पहले सूरत, सूरत से गुवाहाटी और गुवाहाटी के बाद अब मुंबई वापस लौटने की बजाय ये सीधे पहले गोवा जाएंगे और गोवा से कल फ्लोर टेस्ट के वक्त ही ये तमाम विधायक जो हैं वो मुंबई पहुंचेंगे। और इनके इंतजामों के लिए फिलहाल गोवा के होटल ताज कन्वेंशन में 71 कमरे बुक कर लिए गए हैं। इससे पहले सुबह कामाख्या मंदिर दर्शन करने के लिए एकनाथ शिंदे और उनके साथ तमाम जो विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं वो गए थे और दर्शन के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। यानी यह साफ हो चुका है कि सरकार का काउंटडाउन, चाहे उद्धव ठाकरे सरकार के जाने का वक्त हो या देवेंद्र फडणवीस के आने की संभावनाएं हो सत्ता में, लेकिन सरकार का काउंटडाउन महाराष्ट्र के शुरू हो गया है, तेज हो गया और बीते 24 घंटों में घटनाक्रम तेजी से बदला है। मैं मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आया हूं। महाराष्ट्र की जनता के सुख समृद्धि और समाधान के लिए मैंने मन्नत मांगी है मां कामाख्या देवी के पास। कल फ्लोर टेस्ट के लिए हम लोग मुंबई जाएंगे। कल सभी विधायकों के साथ में कल मुंबई में हम लोग पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना, सत्ता की मनोकामना के साथ और महाराष्ट्र की जनता का, जैसा उन्होंने कहा, उसकी मंगल कामना के साथ वो मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अब वो गुवाहाटी से गोवा जाएंगे और गोवा से मुंबई पहुंचेंगे। हम लोग करेंगे हमारे सहयोगी सूरज ओझा जो गुवाहाटी में मौजूद हैं, लगातार उस रेडिसन ब्लू होटल पर भी नजर रखे हुए हैं जहां ये तमाम विधायक मौजूद हैं। सूरज, आज क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अब तो पैकिंग हो चुकी होगी इन तमाम विधायकों की, क्योंकि अब तो रवानगी है। शिवसेना के बागी विधायक जो फिलहाल यहां पर पिछले एक हफ्ते से ज्यादा के समय से हैं गुवाहाटी के रेडिसन होटल में, अब वो यहां से गोवा निकलेंगे। ये बस यहां पर एंटर कर रही है होटल में और ऐसा बताया जा रहा है इसी बस से जितने भी विधायक हैं यहां से एयरपोर्ट ले जाए जाएंगे और फिर वहां से एक विशेष विमान से इन सभी विधायकों को गोवा ले जाया जाएगा, जहां पर एक 5 सितारा होटल में उनके लिए लगभग 71 रूम बुक किए गए हैं। इसके बाद वो जितने भी विधायक हैं वहां से वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। तो देख सकते हैं कुल 2 बस हैं, ये एक बस है और ये दूसरी बस भी आ गई है क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है, 2 बस की ज़रूरत है, इसी वजह से 2 बसों का अरेंजमेंट किया गया है। अब इन बसेस को चेक किया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा और उसके बाद जैसे ही फ्लाइट का समय होगा इस बस में सभी विधायकों को बिठाया जाएगा और फिर ये बस उन विधायकों को लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, गुवाहाटी। तो आपने सूरज ओझा की ये रिपोर्ट देखी जिसमें साफ नजर आ रहा है कि चार्टर्ड बस, चार्टर्ड विमान और उसके साथ साथ तय होगा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार का नया चार्टर क्या होगा। तो बहरहाल महाराष्ट्र का सियासी संकट बीते 24 घंटों में तेजी से बदला। महाराष्ट्र के सियासी संकट में पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आते हैं, दिल्ली में आके मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद ही घटनाक्रम तेजी से बदलता है। हम एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी सूरज ओझा का। सूरज, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में बताया, चार्टर्ड बस अंदर पहुंच चुकी है, जांच हो चुकी है, अब तो पैकिंग और रवानगी का समय आ चुका है, लेकिन गोवा जाने का फैसला क्यों? हाँ, कितने बजे की फ्लाइट है वो देखना। सूरज से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे थे। उनके साथ वो तमाम विधायक जो शिवसेना से बगावत करके गुवाहाटी पहुंचे और गुवाहाटी के बाद अब ये तमाम विधायक मुंबई लौटेंगे, लेकिन सीधे मुंबई नहीं लौटेंगे बल्कि वाया गोवा लौटेंगे। इनके लिए रहने के लिए, ठहरने के लिए इंतजाम गोवा में पहले ही हो चुके हैं। चार्टर्ड बस पहुंच चुकी है रेडिसन ब्लू होटल गुवाहाटी के, जो इनको लेकर एयरपोर्ट जाएगी। वहां पे चार्टर्ड विमान तैयार है जो इन तमाम विधायकों को गोवा लेके जाएगा। गोवा में विधायकों के रुकने के लिए 71 कमरे भी बुक कर लिए गए हैं, ये लगातार रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं। और कल
जो फ्लोर टेस्ट होगा, जिसके लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे यह बैठक शुरू होगी और कल शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है फ्लोर टेस्ट के लिए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्देश पर यह फ्लोर टेस्ट हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अब जो शिकायतें मिल रही हैं उसके बाद फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। और इस बीच आपको बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया आया है और उसमें कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट अभी कैसे कराया जा सकता है जब तक 16 विधायकों पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने नहीं आ जाता। उसमें 11 जुलाई तक फैसला लंबित है और ये विधायक फ्लोर टेस्ट में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। तो ये सवाल उठाए गए हैं। इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले सुनवाई हुई थी, तब भी शिवसेना ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए थे कि फ्लोर टेस्ट कहीं न करवाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है। शिकायतें उन्हें मिली थी या कह लीजिए उनके पास चिट्ठियां पहुंची थी इस चीज को लेकर कि अब उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में है। और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी उनसे मुलाकात की थी। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।